रोम का तीसरा सम्राट जिसका नाम कालगुल्ला था, दुनिया के सबसे अजीब राजाओं में एक था। कोई उसे महान कहता तो कोई बेहद बुरा। कई लोग उसके प्रयोगों को सराहते हैं और कई लोग उसकी हरकतों के लिए उसे पागल कहते हैं। कालगुल्ला का शरीर लंबा और पतला था और उसके बाल भी काफ़ी सॉफ्ट थे। उसका रंग पीला और आंखें धसी हुई थी। ऐसे में बहुत मजबूत शरीर ना होने के कारण कालगुल्ला हंसी का पात्र बनता रहा है और कई बार मजाक में उसकी तुलना बकरी से भी की जाने लगी। एक बार उसने मजबूत बालों वाले लोगों को अपने बाल शेव करवाने का हुक्म दे दिया और उसके बाद जब कोई उसके राज्य में बकरी का जिक्र करता तो उसे सजाए मौत दी जाती। कालगुल्ला को घोड़ों से काफ़ी प्रेम था और लोगों का यह भी कहना है कि उसने अपने घोड़े को राज्य का सबसे बड़ा मंत्री बना दिया था। कालगुल्ला के राजा बनने से पहले एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर वह समुद्र की खाड़ी को अपने घोड़े पर बैठकर पार नहीं करेगा तो उसके राजा बनने की बहुत कम संभावना है। जिसके बाद उसने पूरे समुद्र के ऊपर नावों का एक पुल बनवा दिया और इन पर घोड़े चलाकर उसने खाड़ी पार की थी। कहा जाता है कि यह पुल बनवाने में इतना खर्च हुआ था कि रोम में एक छोटा सा काल पड़ गया था। कालगुल्ला अपने सहयोगियों और मंत्रियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। वह उन्हें अपनी पालकी के साथ मीलों पैदल चला देता था और कई बार वह अपने लोगों पर झूठे आरोप भी लगवा देता था और कई बार उन आरोपों की सज़ा के लिए उन्हें मार दिया जाता। एक बार उसने मार्क नाम के एक सहयोगी को ऐसे ही मरवा दिया था जिसकी वजह से वह राजा बना था। उसने मार्क पर आरोप लगाया कि मार्क ने अपनी पत्नी को कालगुल्ला के पास सेक्स के लिए भेजा था। तलवारबाजी में उसकी विशेष रुचि थी। एक बार वह लकड़ी की तलवार से एक तलवारबाज से लड़ रहा था। वह तलवारबाज बार बार गिर जा रहा था। ऐसा वह अपने राजा को खुश करने के लिए कर रहा था। लेकिन जब वह एक बार गिरा तो कालगुल्ला उसके ऊपर ही बैठ गया और अपने असली खंजर से बिना किसी बात पे उसको मार दिया। कालगुल्ला का घोड़ों से काफ़ी प्रेम होने के कारण उनके खेलों पर वह बहुत खर्च करता था। उसने एक बड़ा घुड़दौड़ का ट्रैक बनवाया जिस पर वह अपने दोस्तों के साथ घुड़दौड़ का मजा लिया करता था। लेकिन अगर उसके किसी दोस्त का घोड़ा उससे इस खेल में जीत जाता तो वह उस दोस्त के घोड़े को मरवा देता था। कालगुल्ला बहुत ही अयाश राजा था। उसके दरबार में हर वक्त लड़कियां नग्न अवस्था में रहती थी। जब कालगुल्ला किशोर अवस्था में था तो अपनी परदादी के साथ रहा करता था। इसी बीच उसके अपनी बहन जूलिया ड्रुसिला से सेक्सुअल संबंध बन गए। उसने हमेशा अपनी बहनों के प्रति बहुत प्यार दिखाया, खासकर जूलिया के प्रति। उसने अपनी बहन की मौत के बाद रोम में प्यार की देवी वीनस के मंदिर में अपनी बहन की मूर्ति भी लगवाई थी। कालगुल्ला ने 4 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी और जो उसकी चौथी पत्नी थी उसका नाम मेलोनिया था। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसने कुछ हद तक कालगुल्ला को काबू में किया था। लेकिन कालगुल्ला ने अपने दोस्तों के सामने मेलोनिया के सारे कपड़े उतरवा दिए। सोने के आभूषण और सिक्के अपने टब में भरकर नहाता था। कई बार वह सिर्फ सोने पर ही चलता था। सोने से उसे बहुत प्यार था। वह सिरके में डालकर पिघलाए गए मोती भी पिया करता था। और जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग उसको अच्छा समझते थे और कुछ लोग उसे बुरा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कालगुल्ला को किस नज़रिए से देखते हैं। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। ऐसी और सी जानकारियाँ लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।